दो दिन पहले की तमिलनाडु के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कोयम्बटूर के इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोयम्बटूर ने 5 डे बैंकिंग को अपोज़ किया है। पहली बात तो 5 डे बैंकिंग होने की जो तैयारी है वो ढीली लग रही है। IBAU FBU एग्रीमेंट होने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्लियरेंस नहीं मिली है और क्लियरेंस ना मिलने के पीछे ट्रेडर्स लोग हैं, व्यापारी लोग हैं जिन्होंने इतराज़ जताया है। तो आज ये 10 अगस्त की जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, 11 अगस्त की न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, तो इसमें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयम्बटूर जो है तो इन्होंने अपोज़ किया है कि ऐसा छुट्टी ना दी जाए। उन्होंने न्यूज़ में जो आया है वो लिखा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बैंकिंग इज़ लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस। ये लाइन उसमें लिखी है, लाइफ लाइन है और बिजनेस जो है वो बहुत सफ़र करेगा। और तमिलनाडु गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्पल दी है कि 1,20,00,000 जो वुमेन एम्प्लॉइज़ रखे गए हैं बैंकिंग करने के लिए, तो उसका जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि बैंकर्स इतनी बड़ी टीम रखी है ताकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हॉलीडे वाले दिन भी होती रहें। तो इसलिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करी है, बहुत हैवी रिक्रूटमेंट करी है और इसीलिए उन्होंने कहा है। लेकिन एक तरफ से हम ये सोचते हैं कि बिजनेसमैन और बैंकिंग का बहुत गहरा संबंध है। बिजनेसमैन और बैंकर की आपस में बहुत दोस्ती है, एक बहुत बड़ा रिलेशन है, कई बरसों से चला आ रहा है। लेकिन आज वो रिलेशन सेल्फिश हो गया है। आज बिजनेसमैन बैंकर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बैंकर के साथ बिजनेसमैन को कोई हमदर्दी नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि जो शिपिंग करते हैं, जो शिपिंग स्टेशंस हैं विशाखापट्टनम, बम्बे, कोलकाता, चेन्नई, उसमें बैंकर का कितना योगदान है इनके बिजनेस के अंदर। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो होती है, शिप में जो माल लोड हो जाता है, जब लोड होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसको ड्यूटी वापस होनी है, जो उसने पे की है उसका कुछ हिस्सा वापस होता है, तो ये बैंक में उसको लेके आ जाते हैं। उस ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट बैंकर उनको एडवांस कर देता है। देखिए, और दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस शिप ख़राब हो गया, शिप डूब गया और सारा माल डैमेज हो गया, तो बैंक कितना रिस्क लेता है उस माल के अगेंस्ट एडवांस करने में, जिसको ये नहीं पता कि 10 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद शिप के साथ क्या होगा। बैंक उसकी भी फाइनेंसिंग करता है, उस माल जो लोड हो चुका है उसकी भी फाइनेंसिंग करता है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है, ड्यूटी सरकार कब ड्यूटी वापस करेगी ये पता नहीं है, 4 महीने लगाएगी कि 6 महीने लगाएगी, लेकिन बैंक उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग करता है। तो इतनी है, डॉक यार्ड का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अगेंस्ट भी हम फाइनेंसिंग कर देते हैं। तो बहुत गहरा रिश्ता है बैंकर और बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत गहरा संबंध है। शिपिंग इंडस्ट्री का, शिप में माल चढ़ाने वाले कुल्ली लोग, व्यापारी लोग, शिप में जो माल भेजने वाले मर्चेंट्स हैं, जो रिसीव करने वाले मर्चेंट्स हैं, LC खोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं हम, माल कहाँ चला गया। जो बायर है वो अमेरिका में बैठा है, सेलर युगांडा में बैठा है, उसके अगेंस्ट भी हम फाइनेंसिंग करते हैं। तो आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, वो इतना सेल्फिश हो गया है कि बैंकर आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट ट्रीटिंग बैंकर्स आर ह्यूमन। जब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो 4 डे वर्किंग पर आ चुकी हैं। इंडिया की 2 कंपनीज जो हैं 4 डे वर्किंग शुरू कर दी है। इंडिया के एक शॉपिंग मॉल है जिसने 4 डे वर्किंग कर दिया है, सैटरडे, संडे, फ्राइडे छुट्टी कर दी है, 3 दिन शॉपिंग मॉल बंद रहेगा। तो ऐसी हालत में बैंकिंग इंडस्ट्री की जो जेन्युइन डिमांड है उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। और ऑफिसर्स की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। रात के 9 बजे तक उनको ये पता नहीं होता है कि घर भी जाना है कि नहीं जाना है, और 200-200 किलोमीटर घर से दूर बैठे हैं। घर वो कैसे पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं,
और कब वो सुबह फिर चल पड़ते हैं। और 5 डे बैंकिंग जो बैंकर्स के साथ एग्रीड है वो 40-50 मिनट बढ़ाने के बाद है। हम देकर कुछ ले रहे हैं। और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें एक हैरानी वाली बात जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिखी है कि बजाय 5 डे वीक करने के इनके वर्किंग आवर्स और डेज बढ़ाए जाएं, कि इनके वर्किंग आवर्स कम हैं और वर्किंग और डेज भी बढ़ाए जाएं। इसका मतलब है कि सैटरडे की छुट्टी की बजाय संडे को भी वर्किंग डे कर दिया जाए। 7 डे बैंकिंग कर चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7 डे बैंकिंग हो चुकी है। और आपको पता है 7 डे बैंकिंग और हमने कैसे करी है वो देखा है आप सभी ने। 7 डे बैंकिंग भी हो चुकी है, 8 to 8 बैंकिंग भी हो चुकी है, सारा कुछ हम सीन नज़ारा देख चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा कुछ देख चुका है, सारा सीन तो सभी को ने इसको पता है। 8 to 8 बैंकिंग भी हो चुकी है, 12 घंटे हमने काम किया है। 7 डे बैंकिंग भी करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कुछ और बैंक्स ने भी करी है। तो सारे नज़ारा देख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारा तजर्बा करके फिर वापस वो नॉर्मल बैंकिंग पे टाइम पे आया है और फिर वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे आया है। तो उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला, कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। कितने हज़ार ATMs लगने के बाद, कितने हज़ार पोस्ट मशीनें लगने के बाद, कितने हज़ार बिजनेस कोरस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर बनने के बाद आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कह रहा है कि बैंकिंग के वर्किंग डेज बढ़ाए जाएं। 30 साल बैंक सोए रहे, बैंक की डिमांड 30 साल से ये पेंडिंग पड़ी है 5 डे बैंकिंग की, और आज 30 साल के बाद बिजनेसमैन ये बोल रहा है कि बैंकर्स को 5 डे वर्किंग ना करी जाए। प्राइम मिनिस्टर से ये बोला जा रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता फिर ऐसा। लेकिन बैंकर्स का और बिजनेसमैन का जो संबंध है, जो हमारी ड्यूटी है वो हमने करनी है, हमने करते रहना है। लेकिन ये गद्दारी जो है ये सामने आ गई है कि देयर इज़ नो वेल विशर इन इंडिया फॉर बैंकर्स। बैंकर्स के साथ किसी को भी सिंपथी नहीं है, किसी व्यापारी को, किसी पब्लिक मैन को, किसी इंडिविजुअल को, बैंक के किसी कस्टमर को बैंक के साथ कोई वफादारी नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है। आज ही हमें नोट कर लेना चाहिए कि हमारा कोई मित्र नहीं है। हमने अपनी फ़ाइट खुद करनी पड़ेगी, कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा। ना मीडिया बोल रहा है, ना प्रिंट मीडिया बोल रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, ना कोई कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, ना कोई कोर्ट बोल रही है, ना कोई मिनिस्ट्री बोल रही है। तो कौन हमारे साथ है? यहाँ तक कि जो बैंकर सर्विंग बैंकर है वो रिटायरी के लिए नहीं बोल रहे हैं, रिटायरी जो है सर्विंग बैंकर के लिए नहीं बोल रही। यहाँ तक नौबत आ चुकी है। तो इस हालत में हम क्या अचीव करेंगे, हम क्या पाएंगे, हमारी झोली में क्या आएगा, ये मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर करना आपके साथ ठीक समझा। इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।